आईडीएफ का नॉर्दर्न कमांड को आदेश मिला है, युद्ध के लिए तैयार रहें। ये बड़ी खबर है। आईडीएफ कह रहा है नॉर्दर्न कमांड को, आप युद्ध के लिए तैयार रहें। नॉर्थ इजराइल पर अटैक के बाद की ये बड़ी तैयारी। लेबनान सीरिया पर हमले की तैयारी है। लेबनान और सीरिया पर यह बड़ा हमला हो सकता है इजराइल की तरफ से। अब ये इजराइल ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आईडीएफ का नॉर्दर्न कमांड को आदेश जा चुका है, युद्ध के लिए तैयार रहें। अब सवाल है कि अब इसके बाद युद्ध की विभीषिका सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीरिया और लेबनान पर हमले की तैयारी। और सर हिजबुल्ला सक्रिय है यहीं पे। अगर हम यहाँ लेबनान की बात करते हैं, ये भूलना नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल ईरान की जो शक्ति है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 3H, हमास, हुती और हिजबुल्ला पर अगर ध्यान रहे तो 3-4 दिन पहले इजराइल ने अटैक किया था, क्योंकि ये तैयारियां हो रही थी। जो मार्को रूबियो गए थे इजराइल 4 दिन पहले, और तभी ये तय हो गया था कि सारी रूपरेखा इस युद्ध की तैयार कर दी गई है और कब क्या होगा उस पर डिसाइड कर लिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको पता था, ये अमेरिका और इजराइल भली भांति जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो हुती, जैसे कि रेड सी में भी अटैक कर रहा है, वो आज आपने सुना होगा कि उन्होंने अटैक किया, और साथ में हिजबुल्ला भी एक्टिव होगा। तो इनको नेस्तनाबूद करना जरूरी है। अदरवाइज जो इनकी ताकत है जो ईरान पर लगनी चाहिए, ईरान पर चलनी चाहिए, तो वो उसको किस प्रकार से हल्का किया जाए, कैसे उसको डिस्पर्स किया जाए। क्योंकि 4 अगर सामने टारगेट होंगे, हर टारगेट को एम करने के लिए आपको उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उतना ज़्यादा समय चाहिए। तो आपका जो पैन है, जो आपकी इंटेंसिटी है, यानी कि इससे बात साफ हो गई दिनेश सर कि हिजबुल्ला और हमास पर जितने भी अब तक हमले हुए उसको खत्म करने की बात की गई, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। नहीं, खत्म तो कैसे होंगे? देखिए, 20,000 के करीब हमास हैं, 30 से 40,000 के करीब आपके हिजबुल्ला बैठे हैं, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे जो सीरिया के अंदर, या कुतुब हिजबुल्ला के नाम पे जो इराक में लोग बैठे हैं, 40,000 के करीब इनकी संख्या है। हुती की संख्या आप लगा लीजिए। उसके अलावा जो ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो कम से कम 1 लाख तो कट्टर हैं ही, लेकिन इनकी संख्या भी 2 से 2.5 लाख मानी जाती है। बाकी इराकी सेना मान लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ईरान को टोटली एक और बहुत बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। खबर इस वक्त की ये है कि सऊदी का रियाद इलाका है जहां पर धमाके इस वक्त हुए हैं। धमाके की आवाज वहां पर बिल्कुल साफ सुनी जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक धमाके अब एक बार फिर से रियाद में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और धमाके की आवाज भी वहां पर सुनने को मिल रही है। सऊदी के रियाद में ये धमाके हुए हैं। तस्वीरें भी देखिए, धमाके की आवाज ही नहीं सुनी गई है। देखिए धमाका कैसे हुआ है और उसके बाद वहां पर क्या स्थिति है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 8 देश ऐसे हैं मिडिल ईस्ट के जो कि अब इसकी जद में आ चुके हैं। लगातार ईरान की तरफ से अटैक्स वहां पर किए जा रहा है। हालांकि ईरान बार बार ये कह रहा है उन देशों से कि सिर्फ और सिर्फ हमारे टारगेट पर अमेरिकी बेस हैं। अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, सीरिया और लेबनान पर हमले के लिए तैयारी इजराइल कर रहा है, क्या इसका मतलब समझा जाए?